हेलो दोस्त। चलिए, जो ये बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था 7/8/2024 में, उसका आज प्रीवियस हम लोग देखने वाले हैं। जो खान सर द्वारा ये लॉन्च किया गया था, बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा आधारित स्मृति आधारित पर जो ये चालू हुआ था, यानी कि ये एग्ज़ाम हुआ था 7 तारीख 2024 में। जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, फटाफट सवाल को देख लेते हैं। सवाल नंबर है 1 में कि 1980 के दशक में प्रारंभ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जनहित याचिका हो जाएगा। तो आप लोग भी देखते रहिएगा कि आपका कितना इसमें सही होता है। देखिए ये गलत कर दिया है ना। अगला सवाल है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। संसद के पास। किसके पास होता है? संसद के पास होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में, तो यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समकक्ष कौन रखता है। तो ये रखता है वित्त मंत्री, है ना। आप लोग भी इसका आंसर देते रहिएगा और आप लोग देखिए कि आप लोग का कितना सही होता है ना। ये सेट कल हुआ था और इस सेट में हमने 63 नंबर लाया था, जबकि इसी सेट में मेरा रिजल्ट हुआ था। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। तो संघ राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, यानी कि इसका ये शामिल है। अगला सवाल है सेवा रिप्पा क्या है। यानी कि सेवा रिप्पा जो है वो हिमालय के पारंपरिक तौर पर एक चिकित्सा पत्ती होता है। क्या होता है? चिकित्सा पत्ती होता है। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो ये किया है कहाँ? कोलकाता में किया है। 7वां नंबर सवाल है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो वह है हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार। यानी कि गोलकीपर के रूप में अगर आप प्रदर्शन अच्छा कीजिएगा तो उसमें आपको मिलेगा बलबीर सिंह पुरस्कार मिलेगा। क्या मिलेगा? बलबीर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो जुगनू जो है वो भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। सवाल नंबर 9 में है समा चकेवा। देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल है कि समा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है और यह त्यौहार किस रिश्ते को है। तो माँ और माई और बहन, यानी कि माँ और बहन के रूप में। देखिए हमने गलत कर दिया है ना। यानी कि गलत किया है, माँ और बेटी माना था, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माँ और बहन के रूप में इसका हो जाएगा समा चकेवा बिहार। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। तो इसका तो आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएगा। अगला है बिम्बिसार का प्रसिद्ध राजजीवक कौन था। तो राजगृह था। कौन था? राज। देखिए ये सवाल जो है, यानी कि इस सवाल को आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो कि ये पढ़ करके इसका उत्तर देना होता है। तो देखिए ये पढ़ करके इसका उत्तर देने के लिए तो आप लोग इसको 12 से लेकर 14 तक इसको सवाल को उत्तर दे दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 14 के बाद है, पढ़ करके उसको आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसको हम छोटा कर दे रहे हैं, है ना, और छोटा करने इसको पढ़ करके दे दीजिएगा। चलिए इसको हम लोग चलते हैं। अब 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि सवाल नंबर 15 है आप लोग का ये रहा सवाल कि राज्य में विधान परिषद के सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या होता है। तो राज्य की विधानसभा के सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट डिवीजन करेंगे। संविधान सभा के चुनाव हुए थे, यानी कि प्रथम चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में हुआ था। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है कौन? राष्ट्रपति। देखिए इसका सवाल जो है, इसमें जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में फंस सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है कौन? तो राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर लिखा है राष्ट्रपति यदि दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होते। ये इसका आंसर नहीं होगा, जबकि हमने यही लगाया था, गलत हो गया इसका आंसर। अगला सवाल है, अगला सवाल ये रहा कि कौन सी गैस पॉप की ध्वनि होता है नाइट्रोजन गैस, है ना। हमने लगाया था हाइड्रोजन, जो कि पूरी तरह से गलत था। नाइट्रोजन गैस जो होता है पॉप की ध्वनि उत्पन्न करता है। अंडे की जर्दी कोलाइडी का कौन सा होता है? इमल्सन होता है। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या होता है? यानी Fe होता है। तो याद रखना आयरन का संकेत Fe होता है। अगला सवाल है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संस्करण कितना होता है। जल में ऑक्सीजन, तो याद रखना sp3 होता है। कितना होता है? sp3 होता है। यूरोप के स्केच रिपो और लेखक कौन है? तो राहुल सांस्कृत्यान है। तो ये 22 नंबर सवाल। सवाल नंबर 23 में, यानी कि सवाल नंबर 23 में कहा गया है, सवाल नंबर 23 है कि यहाँ पर देखिए ये मुहावरा है। तो मुहावरा भी बहुत बेजोड़ था,
छाती पर मूंग दलना, छाती पर पत्थर रखना, छाती पर सांप लौटना, छाती ठोकना। तो इसका आंसर हो जाएगा छाती पर मूंग दलना। आपको अगर नहीं आता है तो सबसे पहले छाती पर पत्थर, पत्थर मतलब धैर्यपूर्वक कष्ट करना। तो बी के आंसर देखेंगे एक किसमें है, तो बी के आंसर एक इसमें नहीं है और इसमें नहीं है ना। अब बचा हमारा ए और सी बच गया। उसके बाद है छाती पर सांप पड़ा, मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या नहीं तो छाती पर देती, यानी कि सी के आंसर 3। तो देख लें कि सी के आंसर 3 कहाँ है, तो सी के आंसर यहाँ पर 2 है, तो सी के आंसर यानी कि एकमात्र आंसर सी इसका हो जाएगा। तो ये है छाती वाला था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन समास विग्रह है नहीं है, तो सेना नायक ये सही था, सेना का नायक, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, गुदना, राज्य भाषा, राज्य के लिए सभा, नहीं कि राज्य के लिए सभा, ये गलत इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अगला है कि ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जीव द्रव्य का खोज किसने किया था, पुरकिंजय। किसने किया था, पुरकिंजय ने किया था। 26 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप को यांत्रिक शक्ति देता है, तो वो था स्क्लेराइमा उत्तक, यानी कि स्क्लेराइमा उत्तक था। अगला 27 नंबर की 27 नंबर में लिखा है कि हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में, तो स्टार्च के रूप में संचित करता है। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए स्याही का प्रयोग करता है, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है, वोट देता है जो इसके लिए। सूचना का अधिकार इधर 5 में, तो ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मिशन द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष क्या था, 2023 था। देखिए आप लोग भी इसको देखिएगा, आप लोग कितना सही करते हैं इसमें, चूँकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, इसी से आपको एक तैयारी करने का अंदाजा मिल जाता है। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित रहता है, तो ताराकाय नहीं रहता इसमें। प्लाज्मोडियम किस प्रकार का जनन करता है, तो बहुविभाजन की, प्लाज्मोडियम जो होता है ये बहुविभाजन की प्रक्रिया करता है। अगला है हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है, तो वो था हाइड्रा मुकुलन का उद्भव समसूत्री विभाजन से करता है। अगला सवाल हमारा है 34 है। सवाल नंबर 34 में कहा है कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण के पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है और यह देखा गया है कि इनमें तो लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो वह अंडे की ऊष्मायन, मतलब कि उसमें हीट ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। 35 नंबर सवाल है बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा खेल रहा है, क्या खेल रहा है ना। इस वाक्य में कौन सा समास है, तो पूर्ण रूप से हमको पता नहीं है, इसलिए अपूर्ण है। अगर रहता कि बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो यहाँ होता पूर्ण वर्तमान काल, लेकिन यहाँ पे बच्चा खेल रहा है लेकिन पता नहीं क्या खेल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हो जाता है अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। स्वागत शब्द में किस ऊपर रहता है, तो सु जोड़ आगत, यानी कि स्वागत। आगे है 37 नंबर सवाल में कि निम्नलिखित में से वाक्य एवं उसके सही क्रम की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा होता है, तो असंगत विकल्प कहने का मतलब होता है किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, गोद में लिया गया पुत्र तक होता है, गायों को पालने वाला गोपाल होता है, लेकिन बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास में अंधविश्वास होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 नंबर सवाल है कि गुजरात के नवीन कॉप मुद्रा को किस नाम से जानते हैं, गोरू। गुजरात के नवीन कॉप मुद्रा को किस नाम से, तो गुजरात के गोरू के नाम से। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय क्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान की है, तो ये इसका करंट है, तो करंट है तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड था, इसका आंसर हो जाएगा पवन हंस हेलीकॉप्टर। आगे है 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिकतम होता है, तो बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिकतम है। 41 नंबर सवाल में है कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन, तो जितना अभ्यास होता है तो जहाँ राजस्थान होता है वहीं क्या आता है। अगला सवाल है 42 नंबर में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LCD उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी ने जीता, तो वो था मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर था। आगे है लिच्ची। देखिए ये बहुत इजी सवाल हमने गलत किया है कि लिच्ची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, तो सबको पता है कि मुजफ्फरपुर के लिच्ची बहुत ज़रूरी है। भागलपुर को बोलते हैं सिल्क सिटी, क्या बोलते हैं, सिल्क सिटी के रूप में इसको जानते हैं, यानी कि सिल्क सिटी के रूप में जानते हैं। अगला सवाल हमारा है सवाल 44 में कहा गया है कि कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता, तो देखिए यानी कि निर्भर नहीं करता है, तो 3 गो था, यानी SDR में 3 गो था, है ना। लिटरेसी था, जीवन प्रतिशत था और यानी कि लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण था, लेकिन इसका मुद्रास्फीति से कोई मतलब नहीं थी, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन गैर बाजार क्रिया, गैर बाजार का मतलब होता है जो बाजार से कोई मतलब नहीं होता है। देखिए राम के पास एक गाय है और दूध उसका स्वयं उपभोग कर रहे थे, बाजार में थोड़ी गया था, इसका गैर बाजारी हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा।
अगला है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति कौन सा सही है? तो वस्तुओं व सेवाओं के विषय स्तर पर उत्पादन नहीं किया सकता है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे है इंग्लिश है, तो इंग्लिश भी आपका 5 हो रहता है, तो अच्छे से बनाइएगा। इंग्लिश की भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी इज एन एक्सप्लेन ऑफ, है ना, मतलब कि ईमानदारी कैसा नाउन है? तो ईमानदारी जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा है? देखिए मेरा सही हो गया था। अगला है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव द फ्लोइंग सेंटेंस ऑल मेन मस्ट डाई, मतलब इसमें एडजेक्टिव को पहचानना है कि ऑल मेन मस्ट डाई, तो इसमें हो जाएगा ऑल हो जाएगा एडजेक्टिव। 49 नंबर सवाल में है कि चूज द ऑप्शन परफिक्स पेरिफिक्स, यानी कि अवेक, यानी कि अवेक इसका हो जाएगा पेरिफिक्स। अगला है कि वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडाणु से मिलन होता है, उस मतलब मिलन कहाँ पे होता है? तो वो होता है डिम्ब वाहिनी में। कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी में होता है। मानव शरीर का मुख्य जिसको बोलते हैं डिम्ब वाहिनी को बोलते हैं एफटी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कहाँ होता है? तो मानव शरीर का जो मेन समन्वय केंद्र होता है उसको बोलते हैं मस्तिष्क, पूरा कंट्रोल करता है। सवाल नंबर 52 में होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका होता है? तो वो तब प्रोटोकोएटा ने किसका होता है? प्रोटोकोडेटा का होता है। देखिए ये सब बहुत ज़रूरी है ना, हर एग्जाम के लिए प्रीवियस देखना बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ के संदर्भ में गलत है? लसिका को लसिका वाहिनी द्वारा एकत्रित किया जाता है, तो ये गलत है। आगे है कि 54 नंबर सवाल में कि एक अपसारी यहाँ पर बोला है, ध्यान रखना कि अपसारी बोला गया है, तो अपसारी को बोलते हैं ऊतल दर्पण, है ना, और अभी को बोलते हैं अवतल। आप है जो अवतल नहीं है ना, तो अभी को बोलेंगे अभी, सारी को बोलेंगे अवतल दर्पण, तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी को उत्तल, अपसारी को उत्तल। बहुत इसमें सवाल गलती होता है, तो इसको याद रखिएगा बहुत। देखिए ये थोड़ा सवाल बहुत बड़ा है, इसको हम चलते हैं आगे करते हैं। चित्र में दिया गया ओम के अनुसार, तो इसको देख लीजिएगा कि ए मीटर परिपथ को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर परिपथ को समांतर क्रम में लगाया गया, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना हो जाता है तो उसका वेग आधा हो जाता है, तो उसका संवेग कितना दुगना हो जाएगा? सिंपल सा सवाल है। विद्युत उपकरण को अतिभारण से, मतलब कि रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग फ्यूज का उपयोग करते हैं। अतिभारण को रोकने के लिए किसका उपयोग करेंगे? फ्यूज का। बिहार में 12 वन जीव अभयारण्य, है ना, और 1 राष्ट्रीय पार्क और 1 टाइगर रिजर्व होता है, तो यहाँ पर 12 भरा जाएगा, 1 और 1 भरा जाएगा, तो इसको याद रखना। आगे है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। भावर धारा, है ना, भावर, तराई, भांगर और खादर। देखो ना, खादर जो होता है वो खादर जो होता है वो पुरानी होता है, और बांगर जो होता है बांगर जो होता है पुरानी होता है, खादर जो होता है क्या नहीं होता था। आप लोग 3 के आंसर देखिएगा कि 4 है क्या यहीं पर? 3 के आंसर 4 एक ही में है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, है ना, तो बांगर। अगला सवाल है सहायक नदी से, देखिएगा कि सहायक नदी में कौन कौन सा होता है? तो गोदावरी, यानी कि इसका एक का आंसर हो जाएगा गोदावरी का सहायक नदी कौन सा हो जाता है? बेनगंगा। कौन सा हो जाएगा? गोदावरी, बेनगंगा। उसके बाद होता है गंगा का सहायक नदी कौन सा होता है? तो गंगा का सहायक नदी कोसी जो होता है गंगा का सहायक नदी हो जाता है। अगला है कृष्णा का सहायक नदी कौन सा होता है? अमरावती। क्या होता है? अमरावती। और कावेरी का क्या होता है? कोयना, यानी कावेरी क्या होता है? कोयना। से 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। चलिए हम लोग आगे की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? तो थोरियम जो मिलता है कहाँ मिलता है? मोनाजाइट में मिलता है। आगे है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस एंड द टीचर टॉट द स्टूडेंट, तो द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय टीचर, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। तो इंग्लिश को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आगे है कि R1 का उल्टा क्या होता है? रूलर होता है। ये देखिए मैथ है, तो आप लोग मैथ इसको जान लीजिएगा। ये मैथ रहा, तो मैथ भी आपका आता है, मैथ को सोल्व कर लीजिएगा, है ना, ये भी मैथ है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 68 नंबर सवाल में। तो 68 नंबर सवाल में क्या है कि ए में खाली स्थान SER 20 तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण किसका होता है? तो ये होता है यकृत कोशिका। किसका होता है? यकृत कोशिका का होता है। आगे है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाइए, तो ऐसा सवाल आपको मिलेगा। द्रव्य संयोजी ऊतक जो होता है वो क्या होता है? ब्लड होता है। उपकला ऊतक क्या होता है? तो उपकला ऊतक जो होता है वो होता है त्वचा होता है। जोड़ों की सतह के ऊतक ऊपर स्थित है, और तंत्रिका तंत्र ऊतक क्या होता है? स्पाइनल होता है। इस प्रकार से आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 2 4 1। इसी प्रकार से इसका सवाल आते रहता है, तो आप लोग इसको बनाइए।